यूरोप में हीट स्ट्रोम आया हुआ है और यूरोप की चीजें उस हिसाब से बनी नहीं थी जो इतनी गर्मी झेल सके, तो वो लोग का चमड़वा जर जाएगा। वो अचानक से हीट स्ट्रोम आया, वहां के लोग एसी ही नहीं खरीदते और इतनी गर्मी आ गई। अब एसी नहीं खरीदते तो इतनी गर्मी आ गई तो हो गया काम। तो तरह कोरोना की तरह हो जाएगा, हर घर से एक आदमी मरने लगेगा। अंग्रेजों का चमड़ा बहुत पतला होता है। देखिए ऐसा नहीं है कि वहां बहुत ज्यादा टेम्परेचर आ गया, लेकिन अभी यूरोप में ऐसा क्यों हो गया? हम लोग किस पे रहेंगे? जमीन पे, पृथ्वी पर। ये हो गया पृथ्वी। पहला मंडल कौन सा था? क्षोभ मंडल। पहला मंडल। देखिए आप लोग के साथ एक समस्या क्या आएगी पता है? वो क्या करेगा, इसको इंग्लिश दे देगा ट्रोपोस्फीयर, हिंदी में लिख देगा ट्रोपोस्फीयर। लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये झमेला नहीं है। वो एक के बाद बोला कि ट्रोपोस्फीयर, काम खत्म। उसको क्षोभ मंडल याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको क्षोभ मंडल भी याद करना पड़ेगा और ट्रोपोस्फीयर भी याद रखना पड़ेगा। दोनों याद रखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर की ऊंचाई कितने किलोमीटर तक होती है? 14 किलोमीटर। बढ़ती घटती है कि नहीं? हवाएं ऊपर जाती हैं फिर नीचे आती हैं। इस चीज को हम कहते हैं संवहन। कोई चीज ऊपर नीचे होने लगता है तो क्या कहेंगे? संवहन। क्या कहेंगे? संवहन। मौसम परिवर्तन, क्षोभ मंडल। हेलीकॉप्टर, इसमें सबसे खतरनाक जो हवा चलती है उसे कहते हैं जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल के एकदम ऊपरी सतह पे चलती है। क्षोभ मंडल के सबसे ऊपरी सतह पे चलने वाली तेज हवाओं को क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम। ये इसकी रफ्तार हवाई जहाज के बराबर होती है। इसकी रफ्तार किसकी जैसे होती है? इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? जेट स्ट्रीम। हवाई जहाज के जैसे होने के कारण नाम क्या रख दिया गया? जेट स्ट्रीम। अमेरिकी जहाजों ने इसे खोज किया था जब वो जापान के ऊपर बम गिराने जा रहे थे, तो उनके जहाजों की स्पीड अचानक कम हो गई थी, तो उन्हें लग गया जैसे अपने यहाँ देखिएगा ना, लू चलेगा ना, जिधर से लू आ रहा है उधर साइकिल चलाइएगा तो साइकिल ही नहीं चलेगा, लगेगा फेंक देगा उनने से वापस। गर्मी के दिन तो बह ही गया, अब तो बारिश गायब हो गया है, बहुत कम ही हो रहा है ना। मौसम देख रहे हैं कितना दिक्कत हो गया है। यूरोप में हीट स्ट्रोम आया हुआ है और यूरोप की चीजें उस हिसाब से बनी नहीं थी जो इतनी गर्मी झेल सके। देखिए ऐसा नहीं है कि वहां बहुत ज्यादा टेम्परेचर आ गया है, लेकिन वो चीजें उस हिसाब से बनी ही नहीं थी। जैसे राजस्थान का इंसान इतनी गर्मी झेलते झेलते इतना ढीठ हो गया है और प्रकृति से इतना लड़ने वाला हो गया है कि वो झेल जाता है, लेकिन उतनी ही गर्मी अगर कश्मीर के लोगों को आ जाए तो वो लोग का चमड़वा जर जाएगा। क्यों? हैबिट ही नहीं है ना, बचपन से उस हिसाब से नहीं है। हम ही लोग के पास देखो बहू, ठंड पड़ता है, हम लोग एगो रजाई ओढ़ के काम चला लेते हैं, लेकिन जो कश्मीर वाला ठंडवा पड़ता है अगर हम लोग के यहाँ पड़ जाए तब तो तरह कोरोना की तरह हो जाएगा, हर घर से एक आदमी मरने लगेगा। तो हम उस हिसाब से एकोमोडेट नहीं है, ना हमारा सिस्टम वैसा है, ना घरों की डिजाइनिंग है। अगर पहले से पता रहे कि भैया इतनी ठंड पड़ेगी तो घरों में खिड़की जंगला उसी हिसाब से आदमी बनाएगा कि हवा ना आए। अभी हम लोग टेंशन फ्री बना लेते हैं, नहीं समझ में गया किसी को दिक्कत? बियाह शादी पड़ जाए ठंडी के दिन में तो फैशन के चक्कर में ठंडी में नहीं पहुंची अल्लाह रही तो है कि नहीं। लेकिन अभी यूरोप में ऐसा क्यों हो गया? वो अचानक से हीट स्ट्रोम आया, वहां के लोग एसी ही नहीं खरीदते थे और इतनी गर्मी आ गई। अब एसी नहीं खरीदते थे, इतनी गर्मी आ गई तो हो गया काम। जहां ठंड ज्यादा पड़ेगा ना, ठंड तो धूप वहां कम जाएगी। जब धूप कम जाएगी तो शरीर को तो चाहिए विटामिन डी, तो शरीर क्या करेगा? चमड़िए को पतला कर देगा। चमड़िए को क्या कर देगा? पतला कर देगा। तो अंग्रेजों का चमड़ा बहुत पतला होता है, देखिएगा ना, इसे खुजला देंगे सनतियां दाग हो जाएगा, लाल लाल अजीब होते हैं, छीलल मुर्गा टाइप के। और ऊपर से लहरत ऊपर धूप लगेगा, उस पर लू लगेगा तो चमड़िए नहीं झौंस जाएगा, अजब टाइप का झौंस जाते हैं सब। तो बहुत दिक्कत हुआ है वहां पे। अब समझना ध्यान से, जितनी दुनिया में गोरे हैं सब, ये सब अमीर है, सब अमेरिका, ब्राजील, पूरा यूरोप, पूरा ऑस्ट्रेलिया, तो ये सब जीवन जीते हैं सब। हम लोग जीवन को काटते हैं, समझ में आ गया कि नहीं? हम लोग जीवन को क्या है? काट रहे हैं। अब सोचो ना कि यूएस वगैरह में किसी का घर है तो 20 एकड़ में घर है, क्या तो उसका अपना स्टेडियम है, अपना बगीचा है, अपनी खेती है, सब चीज अपना हो रहा है यहाँ पे, समझे? हम लोग का जीवन का स्टाइल जो है बहुत कम है यहाँ। तो वो लोग मालिक बनते हैं, वर्कर हम लोग को बुला लेते हैं। वर्कर क्या है? हम लोग को। अब ऐसे समझिए, सऊदी अरब में बकरी और भेड़ पालने के लिए लोग इंडिया से जाते हैं। एक वीडियो बनाए हुए थे वहां से, हाँ बेचारे बहुत रो रहे थे, उनसे मिलना है यार। वहां सऊदी अरब में भेड़ चरा रहे थे और यहाँ अपने वहां तो जनसंख्या ही नहीं है। अपने यहाँ तो इंसान का जीवन बकरी जैसा हो गया है। अब हमें आदत हो गई है, बट आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आप याद कीजिएगा, हम आपको बताते हैं, आज से 10-20 साल बाद जब आप सक्सेस होकर अपने ऑफिस में बैठिएगा ना, जब दिखेगा कि आपके लिए एक गाड़ी आई है, आपका एक गार्ड है, सर आज ये फाइल है, आपका एक स्टेनो मिलेगा, एक रीडर मिलेगा, और जब अस्थिर बैठिएगा तो याद कीजिएगा, सोच रहा हम कैसे झेल लिए थे वो जीवन। इतना छोटा बेड,
जब मन तब आके कोनो गरिया दे, बोल दीजिए जाके मकान मालिक से तनी पानी की टंकी साफ करा दीजिए, तो आप ही को साफ कर देगा, कहेगा खाली करके चल जाओ, है कि नहीं? तो बहुत तकलीफ होता है। तो विद्यार्थी जीवन ही है तकलीफ का।